वेलकम स्टूडेंट्स, एम्बिशन हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल कंपटीशन का LCM HCF चैप्टर सॉल्व करेंगे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 31 को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 31 में कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है और इसका महत्तम समापवर्तक भी दिया हुआ है। इसमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इसको बनाने से पहले कुछ फार्मूला है, ये हम देख लेंगे और इस फार्मूले पे हम बनाना शुरू करेंगे। तो फार्मूला बड़ा ही आसान है, इसको याद कर लेना होगा। देखते हैं इसमें दिया हुआ होगा, नहीं दिया होगा तो हम इसको बता देंगे। दिख तो नहीं रहा है अभी इसमें, तो हम लिख देते हैं कि इस तरीके का प्रश्न हो तो कैसे लिखा जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है इस तरीके का, यदि LCM निकालना हो तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाई HCF, ये हो गया। लेकिन यदि HCF निकालना हो, हमको HCF निकालना हो तो सब चीज़ वही रहेगा, केवल LCM आ जाएगा HCF के जगह पे। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाई LCM। ये तो LCM और HCF पूछ रहा है तब, लेकिन यदि पहली और दूसरी संख्या पूछे तब क्या करेंगे। तो यदि फर्स्ट नंबर हमसे पूछे तब क्या हो जाएगा, LCM इंटू HCF बाई सेकेंड नंबर। इसी तरीके से यदि हमसे सेकेंड नंबर पूछे तो हम क्या कर लेंगे, LCM इंटू HCF बाई फर्स्ट नंबर। कहीं कहीं पे अदर नंबर भी लिखा हुआ होता है और पहला नंबर दिया गया होता है, तो हम अदर नंबर लिख करके बाकी फार्मूला यही रहेगा। तो इस फार्मूले को आप लिख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ताकि आगे इसको सॉल्व किया जा सके। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आइए शुरू करते हैं हम। तो क्या दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है कि हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या सेकेंड नंबर पूछ रहा है। तो लिख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 31 में फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 1920। तो फर्स्ट नंबर 1920 और क्या दिया है, सॉरी फर्स्ट नंबर नहीं, LCM है और HCF दिया हुआ है हमारे पास 16। फर्स्ट नंबर भी है, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 128। तो सेकेंड नंबर हमको पता करना है। तो सेकेंड नंबर का फार्मूला लिख लेते हैं। सेकेंड नंबर इक्वल टू, फार्मूला तो लिखा हुआ ही है, एग्जाम में फार्मूला लिखना नहीं है, जितना शॉर्ट हो सके उतना कर लेना है। तो बस याद रखना है, सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF 1920 इंटू 16 बाई फर्स्ट नंबर 128। ये कट जाएगा 16 से 8 टाइम्स में और 8 से ये कट जाएगा 240 टाइम्स में। आंसर हो जाएगा 240। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 है।
32 नंबर है। इसमें भी हमारे पास LCM दिया हुआ है। LCM है 4800, HCF दिया हुआ है 160, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 480। तो सेकंड नंबर का फार्मूला लगा करके और हम लिख लेंगे LCM इंटू HCF बाई फर्स्ट नंबर। तो 10 से 10 कट जाएगा और 2 से 8 टाइम्स में और 6 से 8 टाइम्स में और 6 से ये कट जाएगा 800 टाइम्स में और 800 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 33। कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और उनका LCM दिया हुआ है, तो संख्याओं का योग कितना होगा। हम शुरू में बताए हुए हैं कि जो LCM दिया गया होता है वो क्या होता है, अनुपात से हम क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो देखते हैं, दोनों संख्या का रेशियो दिया हुआ है 2:3 है ना, और उसके बाद दिया हुआ है 48 दिया हुआ है उसका LCM। तो हम 48 लिख लेते हैं। LCM दिया हुआ है 48। अब ज़रा देखिए ये कितना से डिवाइड हो जाएगा। यदि हम यहाँ लिख लें, थोड़ा बनाने के में आसान होगा। इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जब रेशियो में दिया हुआ हो और हमारे पास LCM हो तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे उस LCM से। तो ये 16 टाइम्स में 24 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और ये 16 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और यही हमारा नंबर आ जाता है। तो संख्या क्या हो गया, 24 और 16। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। यदि रेशियो दिया हुआ है कि 2:3 है और उसके बाद हमारे पास इन दोनों संख्याओं का LCM दिया हुआ है कि जो 48 है, तो हम क्या कर लेंगे, LCM को रेशियो से डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 24 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और ये 3 से 16 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और जो हमारे पास नंबर आएगा यही हमारे पास संख्या हो जाएगा। तो संख्या आ गया कितना, 24 और 16। अब हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि तो संख्याओं का योग कितना है। तो संख्याओं का योग कर लेंगे हम। योग मतलब प्लस करना है, 24 को 16 में जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 34। इसी तरीके से है, इसमें हमको लिखने का आवश्यकता भी नहीं है, हम ऐसे ही बना सकते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और उसका LCM दिया हुआ है, तो हमसे उसका HCF पूछ रहा है। तो पहले हम नंबर निकाल लेंगे और नंबर निकालने के बाद हम उसका HCF निकालेंगे। नंबर कैसे निकलेगा, कहता है कि रेशियो है 3, 4 और 5। तो हम लिख लेते हैं, जो रेशियो है 3 है, 4 है और 5 है और जो LCM है, LCM कह रहा था कि 2400 है। अब इस तीनों से क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने पर ये कितना टाइम्स में कटेगा, 3 से ये कट जाएगा 800 टाइम्स में, 4 से ये कट जाएगा 600 टाइम्स में और 5 से ये कट जाएगा कितना टाइम्स में, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, 480 टाइम्स में। ये हमारे पास आ गया संख्या। और संख्या आने के बाद हम क्या कर लेंगे, अब इसका हम HCF निकाल लेंगे। तो HCF तो निकालने आता है। HCF कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए। 480 से 600 को कर लीजिए, किसी भी नंबर से आप कर सकते हैं।
तो 1 टाइम्स में 480, 120 यहाँ आएगा, फिर इसको यहाँ पे लिख लेंगे 480 और फिर 4 टाइम्स में ये कट जाएगा। तो इन दोनों का HCF 400 आया। अब जो HCF आएगा वो जो नंबर बचा हुआ है उससे हम क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो कितना टाइम्स में डिवाइड होगा, 6 टाइम्स में ये करेंगे तो 720, फिर 8 और 0 और 120 को यहाँ लिख करके फिर ये 1 टाइम्स में 180 ही रहेगा, यहाँ पे 40 बचेगा और 40 को फिर ये 80 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में 80, यानी HCF क्या हो गया, 40 आया हमारा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 40। यदि हम नंबर निकाल लेंगे तो HCF निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे कहता है कि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक 84 और 21 है। यदि संख्याओं का अनुपात 1:4 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 35 है, रेशियो को ना हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1:4 है और जो LCM और HCF हमारे पास है वो दिया हुआ है 21, LCM है 84 और HCF दिया हुआ है 21, इतना लिखा हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम x मान लेंगे तो x और इसको x मानेंगे तो 4x इक्वल टू 84 इंटू 21। अब हम इसको क्या कर लेंगे, इसको हम आगे ऐसे लिखेंगे कि 4x इंटू x इक्वल टू 84 इंटू 21। तो ये कितना हो जाएगा, हम इसको काट सकते हैं, 4x² इक्वल टू 84 इंटू 21। तो x² इक्वल टू हो जाएगा 84 इंटू 21/4। 4 से ये कट जाएगा कितना टाइम्स में, 21 टाइम्स में। अब क्या आ गया, x² इक्वल टू 21 इंटू 21। इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमको रूट में ले जाना है, इसको x का वैल्यू पता करना है। तो x इक्वल टू हो जाएगा √21 इंटू 21। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 21। x का वैल्यू हमको आ गया 21। अब हम क्या किए थे, 1:4 को हम x मान लिए थे, तो x का वैल्यू तो आ ही गया और 4x का वैल्यू अब निकाल लेते हैं। तो 4 इंटू 21 इक्वल टू हो जाएगा 84। अब पूछता है कौन बड़ा है, तो 84 बड़ा है, तो हम 84 ये वाला आंसर हो गया। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न है इसी तरीके का 36 नंबर कि दो संख्याओं के LCM तथा HCF क्रमशः 495 तथा 5 है। यदि इन संख्याओं का योग 100 है तो इनका अंतर कितना होगा। यानी दोनों जो नंबर है उस नंबर के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। तो नंबर के बीच का डिफरेंस पता करने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, नंबर चाहिए। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है। पहली संख्या को हम क्या करते हैं कि x मान लेते हैं, यानी संख्या x, और दोनों संख्या को ऐड करने पर 100 है। तो 100 है, उसमें से एक पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 100 - x। ये दूसरी संख्या है हमारे पास।
अब क्या कहता है इसमें, आगे कहता है कि और इन दोनों संख्याओं का क्या है, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। तो एक फार्मूला है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इधर दिया हुआ है। इस फार्मूले पे हम पुट करके और कर सकते हैं सॉल्व। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर ये वाला यहाँ पे है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू इनका HCF इंटू LCM। हम इसी संख्या पर इसको कर लेंगे। तो x इंटू 100 माइनस एक्स इक्वल टू 495 इंटू 5। यहाँ से हम x का वैल्यू पता कर लेंगे। x का वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 100x माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2475 आया। अब हम क्या कर लेंगे, इसको ज़रा अरेंज करें हम, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100x और माइनस 2475 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा 100x और माइनस प्लस हो जाएगा 2475 इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 2475 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, हमको 100 को इस तरीके से तोड़ना है, ब्रेक करना है कि ऐड करने पर 100 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 2475 आ जाए। तो 100 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 100 को यदि 55 और 45 कर लें तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 2475 और ऐड करने पर भी 100 आ जाएगा, लेकिन माइनस में आना चाहिए। तो साइन क्या रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, सॉरी, तब तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों में माइनस रहेगा तभी जाकर माइनस और माइनस प्लस हम ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो हम 55x माइनस 45x और प्लस 2475 x अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 55 और यहाँ से हम माइनस 45 कॉमन ले लिए तो x और माइनस 55 यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 0 कर सकते हैं। अब x माइनस 55 कॉमन है तो x माइनस 55 और फिर ये x माइनस 45 इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक कर लेंगे, x माइनस 55 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 55। उसी तरीके से x माइनस 45 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 45 आया। यानी हमारे पास दो नंबर आया, एक आया 55 और एक आया 45 और इन संख्याओं के बीच का डिफरेंस हमसे पूछ रहा है प्रश्न में, तो दोनों का बीच का डिफरेंस यानी अंतर बराबर हो जाएगा 10। ये हमारा आंसर हो गया इतना। तो इसको एकदम इसी तरीके से फास्ट कर लेना है और फास्ट करके इसको सॉल्व करना है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है। यहाँ पे 37 में दो संख्याओं का HCF है तथा इनके LCM के दो गुणनखंड 13 और 14 है, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी। ठीक है, तो कुछ खास नहीं है इसमें, हमको करना क्या है कि जो ये गुणनखंड दिया हुआ है इस गुणनखंड को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे
और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारे पास संख्या आएगा उसी को हम आंसर में लिख लेंगे। तो करते हैं हम, क्या दिया हुआ है 37 नंबर है। HCF दिया हुआ है, ये है 23 और गुणनखंड है 13 और 14। ये गुणनखंड है LCM का, है ना। तो क्या करना है, अब इसको एक एक करके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, रफ कर लेते हैं। एक आया हमारे पास 299। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 322 आया। हमसे प्रश्न क्या कहता है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास ये है, ये हमारे पास जो भी आया वो ना नंबर आया है। तो नंबर कितना है 322, बड़ी संख्या है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 38 कि दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है, तो कौन सी संख्या इन संख्याओं का LCM नहीं हो सकती है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन में है। तो 38 नंबर क्वेश्चन में हमको करना क्या है कि भाग करके देख लेते हैं, जो भाग नहीं होगा वही इसका LCM होता है। क्या करना है कि हम डिवाइड कर लेते हैं ऑप्शन को, क्योंकि ये LCM दिया हुआ है और HCF हमेशा LCM को डिवाइड कर देता है। तो जो डिवाइड हो जाएगा 8 से वो आंसर LCM होगा, और कहता है कि लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता, यानी LCM नहीं हो सकता है। तो जो डिवाइड नहीं होगा वही इसका LCM हो जाएगा। तो हम बिना लिखे हुए ऑप्शन से ही कर लेंगे। 8 से 24 डिवाइड हो जाएगा, 8 से 48 डिवाइड हो जाएगा, 8 से 56 डिवाइड हो जाएगा, और 8 से 60 डिवाइड नहीं होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक बार इसको फिर से सुन लीजिए कि यदि HCF दिया हो और LCM दिया हो, तो LCM HCF से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा LCM नहीं है, तो जो डिवाइड नहीं होगा वो LCM नहीं है। तो HCF से हम ऑप्शन को बारी बारी से डिवाइड करके चेक कर लेंगे, यदि वो डिवाइड नहीं होता है वही उसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में है दो संख्याओं का यहाँ LCM दिया हुआ है। अब कहता है कि इसमें से कौन HCF नहीं हो सकता है। यहाँ क्वेश्चन को ना उल्टा कर लिया है। क्या कहा है कि वहाँ LCM नहीं हो सकता था, यहाँ HCF नहीं हो सकता है। तो जो नंबर इसको डिवाइड कर देगा 120 को वो HCF है, जो डिवाइड नहीं करेगा वो HCF नहीं है। सेम रूल वही होगा। तो 8 से ये डिवाइड हो जाएगा 15 टाइम्स में, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम्स में, 24 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स में, जबकि 35 से 120 डिवाइड नहीं होता है, तो ये HCF नहीं होगा, बाकी सब HCF होगा। ठीक है, एकदम उसी तरीके से है। तो 35 इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 40 नंबर कि संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनका HCF 16 और LCM 136 है। इस क्वेश्चन के लिए हम आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40। में HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 16 और LCM दिया हुआ है हमारे पास, ये है 136। तो कहता है कि इसके कितने जोड़े हो सकते हैं। तो इसका जोड़ा बनाने के लिए क्या करना है, कहता है इसमें अभी बताए हैं कि HCF हमेशा LCM को डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी हम डिवाइड करके देख लेंगे। 136 LCM है, 16 से डिवाइड करेंगे
तो ये पूरे तरीके से डिवाइड नहीं होगा। यानी हमको जोड़ा पता करने के लिए एलसीएम एचसीएफ से पूरे तरीके से विभाजित होना चाहिए। क्या करना चाहिए? एलसीएम एचसीएफ से पूरा विभाजित होना चाहिए। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, पूरा विभाजित नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे? काट के देखते हैं। ये 2 से 8 टाइम्स में कट जाएगा, ये 2 से 6 और 6 टाइम्स 8 टाइम्स में कट जाएगा, फिर ये 4 से 2 टाइम्स में, और फिर ये 34 से 2 टाइम्स में, 2 से, और ये 17, यानी 17/2 आ गया है हमारे पास, और पूरा डिवाइड नहीं हुआ, इसीलिए कोई जोड़ा संभव नहीं है। हम आंसर लिख देंगे, कोई जोड़ा संभव नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन में लिखा हुआ है कि कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका जोड़ा नहीं लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 40 था, और 40 से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।